Hello everyone, good morning. As we have completed chapter number 10, the Emperor's Teen Castle, now we are going to learn one grammar topic which is given in this chapter, that is simple past tense, and the second grammar topic is related to that tense only, which is present perfect tense. Okay, so let's see what is simple past tense. If any activity which is completed, just before few time, थोड़े ही समय पहले अगर कुछ कंप्लीट हो चुका है काम, so to describe those activities what we have to use simple past tense. Okay, तो simple past tense में जनरली करना क्या होता है, जो verb होता है, action showing words, that is called verb. Eat, play, drink, run, sleep, speak, all these are verb. तो verb को हमें क्या करना होता है, past tense के फॉर्म में यूज़ करना होता है. ओके, we use the simple past tense to talk about what happened at the definite time in the past. past में अगर कोई एक प्रॉपर टाइम पे कोई चीज़ अगर हुई थी, एक्टिविटी हुई थी, वो डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है. देयर आर सम कॉमन एक्सप्रेशंस वी यूज़: यस्टरडे, लास्ट नाइट, अ मंथ एगो, लास्ट वीक, यस्टरडे आफ्टरनून, एट्सेट्रा. रेगुलर वर्ब फॉर्म, एज आई टोल्ड यू, देर आर फ्यू वर्ब्स, उनको हमें क्या करना होगा, पास्ट फॉर्म में यूज़ करना होगा. सपोज मैंने कल एप्पल खाया था. ओके, अगर आज खाया है तो हम क्या बोलेंगे, आई ईट एन एप्पल टुडे. आई ईट एन एप्पल टुडे. एक तो टुडे के ऊपर से पता चला कि वो एक्टिविटी आज हुई थी. अगर कल हुई थी पास्ट में तो क्या होगा, यस्टरडे, राइट. एज वी हैव सीन हियर यस्टरडे होता वहाँ पे. तो हम सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में यूज़ करने के लिए वर्ब का पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. आई ईट एन एप्पल टुडे. वर्ब कौन सा है उसमें, एक्टिविटी कौन सी हो रही है, खाने की, मतलब ईट. ईट इज़ वर्ब. ओके, सो ईट का हमें क्या करना पड़ेगा, एट. आई एट एन एप्पल यस्टरडे. ओके, एक तो यस्टरडे आएगा, या तो प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, और वर्ब का पास्ट टेंस वाला फॉर्म आएगा. सपोज प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेड, वर्क, वर्कड, स्टे, स्टेड, लिसन, लिसन, accordingly. Okay, now what we have to do, we have to see the exercise which is given in our textbook on the page number 103. 103 पेज नंबर के ऊपर है. वो एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी है while using simple past tense verbs. Okay, so let's do that. Some words do not change when they are used in the simple past tense. कोई वर्ब ऐसे होते हैं जिनका past tense का फॉर्म कुछ होता ही नहीं है. cut, beat, hurt, put, hit, sat, let और cost. Now let's see the exercise. Complete the sentences with the correct form of the verb in the box. The policeman blanked the thief outside the house. थीफ मतलब चोर. चोर को क्या करते हैं, कैच करते हैं. कैच का पास्ट टेंस होगा कॉट. वरुण ब्लैंक बुक्स ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर बुक्स को क्या किया जाता है, किप. ओके, किप का पास्ट होगा कैप्ट. अ टीचर ब्लैंक एन एलिफेंट ऑन दी ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड के ऊपर एलिफेंट को क्या किया जा सकता है, ड्रॉ. ड्रॉ का हो जाएगा ड्रू. द मैन ब्लैंक सो सम मैजिक बीन्स टू जैक इन द फॉरेस्ट. नाउ हियर ऑप्शन इज गिवन सेल. सेल का होगा सोल्ड. मिस्टर कुमार ब्लैंक स्वीट्स फॉर द पिकनिक. ब्रिंग, ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉट. ही ब्लैंक द बॉल सो हार्ड दैट नो वन कुड कैच इट. हिट का क्या रहेगा, हिट. इट इज गिवन हियर दैट सम वर्ब्स आर नॉट गेटिंग चेंज while doing past tense. हिट का होगा हिट ही only. Okay, now the second exercise is about present perfect tense. Cost, cost, cost. These all three are same. Cut, 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 again same. Do, did, done. Draw, drew, drawn. Drive, drove, driven.
eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, feed, fed, fed, feel, felt, felt. Fight, fought, fought, find, found, found, fly, flew, flown, like that. Okay, these are the main verbs, these are the past tense, and these are the past participle. Past participle. तो ये वाले टेंस में हम कम यूज़ नहीं करेंगे, कम, कैम, कम. यहाँ पे ड्रो लिखा है, बट हम क्या यूज़ करेंगे, ड्रोन. अगर गो का ब्रैकेट में दिया है गो, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या यूज़ करेंगे, गो, वेंट, गोन. वी विल यूज़ गोन. Okay, so very first rule we understood that we have to use past participle here. Now let's see where we can use present perfect tense. Present perfect tense is in the center. So very first is life experience. If we want to share an experience of our life, then we can use present perfect tense. Suppose before 3 months back I went to Dubai. Okay, before 3 months I went to Dubai. What I'll say, I have visited Dubai. I have experienced superb things over there. Right? We have to use have. सेकेंड यूज इज रिसेंट कंप्लीटेड एक्शंस. अभी हाल जो चीज़ कंप्लीट हुई है, कोई एक्शन कंप्लीट हुई है, फॉर दैट वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल, शी हैज़ just finished an online course on community service. Okay, she has just finished. अनफिनिश्ड एक्शन, कोई ऐसी एक्शन है कि जो भी बाकी रह गई, कोई आपका वर्क है तो इनकम्प्लीट है. माई डैड हैज़ वर्कड फॉर दी वाइटनमैन्स रेड क्रॉस सोसाइटी VRCS फॉर 5 years. फिनिश्ड एक्शंस, अनफिनिश्ड मतलब स्टिल ही इज़ वर्किंग, अभी उनका वर्क ख़त्म नहीं हुआ है, स्टिल ही इज़ वर्किंग इन VRCS. फिनिश्ड एक्शंस, इफ एनी एक्शंस विच इज़ completed, then we have to include these things in the present perfect tense. Volunteers in Thailand have rescued many abandoned elephants. Have rescued मतलब रेस्क्यू कर लिया है, उनको सेव कर लिया है, एन एक्शन इज कंप्लीटेड. अगेन वी कम बैक टू दिस सर्कल. वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू शो आवर लाइफ एक्सपीरियंस, टू शो द रिसेंट एक्शंस विच इज कंप्लीटेड, एक्शंस विच इज कंप्लीटेड और एक्शंस विच इज नॉट कंप्लीटेड. ओके, लेट्स हैव सम एग्जांपल. आई, वी, यू के साथ आएगा हैव, ही, शी, इट उनके साथ आएगा हैज़. मतलब सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव. आई हैव गोन टू स्कूल. जनरली सेंटेंस क्या होता है, आई गो टू स्कूल, बट प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, आई हैव गोन टू स्कूल. ही हैज़ गोन टू स्कूल, शी हैज़ गोन टू स्कूल, इट हैज़ गोन टू स्कूल. Shahi Tharoor has gone to school. We have gone to school. They have gone to school. You have gone to school. In short, the sentence is same. But what is changed over here? Can you see that? I have, we have, they have, you have. I, we, you, they के साथ होता है have. He, she, it or any person's name, we will to use has. Now this is what we understood, what is past participles. Okay, let's understand again. For regular past, these words are like tense verbs the, ed. रेगुलर के लिए क्या करना है, ईडी लगाना है. क्लोज का क्लोज्ड, ओपन का ओपन्ड,
कट का तो कट ही रहेगा, पुट का पुट रहेगा. ओके, नाउ जस्ट लाइक लाइक्ड, वॉक्ड, वर्कड, टॉक्ड. ईडी लगाने से भी बहुत सारे जो टेंस है वो परफेक्ट बन जाते हैं, वर्ब है वो पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं खाली ईडी लगाने से. दैट इज कॉल्ड रेगुलर. फॉर इरेग्युलर पास्ट वर्ब्स मेमोराइज, हमें याद रखना होता है. बी का होगा बिन, सी का होगा सिन, हैड, हैव का होगा, हैज का होगा हैड, ईट का होगा ईटन, शो का होगा शोन, राइट का होगा रिटन. यू हैव टू लर्न ऑल दिस in your, you have to learn, you have to remember all these verbs because in the blank you will be given come. तो आपको पास्ट पार्टिसिपल लिखना है उसका. सपोज फ्लाई दिया है ब्रैकेट में, तो आप क्या लिखोगे? फ्लोन. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन. So let's start with the textbook exercise of present perfect tense. Now read this sentence. They have made a statue of me. They, plural, so we have to use have, or make, made, made. They have made a statue of me. The words in the color are in the present perfect tense. We use the present perfect tense to talk about past actions that have some meaning now too. पहले कुछ किया था एक्शन, बट अभी भी उनकी कुछ इफेक्ट है. We can also use the present perfect tense to describe an actions that started in the past and are still going on. I have lived in this house for 10 years. 10 years से मैं ये घर में रह रही हूँ. I started living in this house before 10 years, but still I am living. मतलब अभी भी चालू है वो काम. That's why it is included in present perfect tense. Now exercise number B. Complete these sentences with the present perfect form of the verbs in the brackets. My father. My father singular है कि plural? Singular. Has use करना है. Go, went, gone. My father has gone to Mumbai for some work. He will return next week. Kelly blank in the bank for 7 years. 7 years से she is working and still work is going on in the bank. So Kelly is girl. Has आएगा, work का हो जाएगा worked. Work, worked, worked. Kelly has worked in the bank for 7 years. Number 3. I के साथ आएगा have, walk का हो जाएगा walked. I have walked 3 kilometers since I left home. Lalit and Farhan both are boys, but they are 2 boys, so it is plural. Lalit and Farhan have, no का हो जाएगा known का हो जाएगा known, know, knew, known. Have known each other since nursery. On the next page, I के साथ आएगा have, not seen, see का हो जाएगा seen, see, saw, seen. I have not seen Sudha since this morning. Seher, it is a name of boy. Has, okay, उनके साथ आएगा has. Not यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, that's why we have to use. Polished का हो जाएगा polished. Seher has not polished her shoes this morning. Sorry, Seher is name of a girl, not a boy. Now we use went in the simple past tense. We use gone in the perfect tense. Here they are showing us difference between simple past tense and perfect tense. ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंट? सिंपल पास्ट टेंस में हमें क्या करना है? वर्ब का सेकेंड वाला जो रूप था पास्ट टेंस वाला वो यूज़ करना है. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल. सपोज गो, वेंट, गॉन. ओके, ईट, एट, ईटन, टेक, टू, टेकन. तो जो सेकेंड वाला वर्ब है वो सभी वर्ब पास्ट टेंस में आएंगे. टेक का हो जाएगा टुक पास्ट टेंस में. गो का हो जाएगा वेंट. ईट का हो जाएगा एट. दिस ऑल अबाउट पास्ट टेंस. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्या करना है? गो का हो जाएगा गो, वेंट, गोन. थर्ड वाला वर्ब हमें यूज़ करना है. ओके, विच वॉज ऑलरेडी गिवन इन द टेबल. आपको करना क्या है? वो टेबल आज पूरा CW में लिखना है एंड यू हैव टू राइट डाउन दिस ब्लैंक्स आंसर
today itself in the textbook. Okay, chalo, bye students, thank you.